बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज 10 मुहर्रम है और गांव में मौजूद हूँ और यहाँ से आपको अपडेट करूँगा कि इस्लामाबाद में जो कम उम्र मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया, अब वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें कौन कौन सी नई दफ़ात जो है वो जो उसमें इजाफ़ा किया गया है, कौन कौन सी दफ़ात का उसमें सज़ा कितनी हो सकती है, किस किस पहलू को जो पुलिस है उसने उसका अहाता करना है, बच्ची की कंडीशन क्या है, बच्ची की जो फैमिली है वो उसकी कंडीशन क्या है। और इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ज़मानत हुई, जो जज हैं, सिविल जज हैं, उनकी अहलिया की जो ज़मानत हुई लाहौर हाई कोर्ट से, उस ज़मानत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो उससे मुतल्लिक मैं ज़रूर जो है वो बात करूँगा। सबसे पहले जो ज़मानत है सिविल जज की अहलिया की, उससे मुतल्लिक ही बात कर लेते हैं, उसके बाद सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो जो प्रोटेक्टिव बेल होती है किसी भी केस में, जो मुतलका जो हाई कोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, तो जो मुल्ज़म है या मुल्ज़मा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा या उसकी जुरिस्डिक्शन के अलावा किसी भी हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले सकती है, वो कोई ख़ास मुल्ज़म या मुल्ज़मा हो या आम हो। ये एक रेमेडी मौजूद है, सहूलत मौजूद है मुल्ज़मान के पास, लेकिन ये बहुत ही आर्जी सूरत हाल है। और इस केस में जो 1 अगस्त तक इसकी ज़मानत हुई है मुल्ज़मा की, तो आप ये देख लें कि लास्ट वर्किंग जो मंडे है वहाँ पे इस्लामाबाद की मुतलका अदालत से उसको ज़मानत कराना पड़ेगी, या ट्यूसडे लास्ट डे होगा, मंडे या ट्यूसडे तक ज़मानत जो है वो कराना ज़रूरी है, और उसके बाद केस चल पड़ेगा। और इस केस में ज़मानत आगे कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे कि एक तो इस केस में 328A जो दफ़ा है वो शामिल की गई है पुलिस की जानिब से। बहुत अहम है, अहम इसलिए है कि 2017 में इसी किस्म का एक केस सामने आया था जिसमें एडिशनल सेशन जज और उनकी अहलिया को सज़ा हुई थी, और वो तैयबा तशद्दुद केस एक बड़ा मशहूर केस है, आपने यकीनन वो केस जो है वो सुना होगा। तो उसमें सज़ा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सज़ा जो है वो बरकरार रखी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जिस पे लोग जो है वो यकीनन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इसमें सुलह का जो पहलू है कि सुलह कर ली जाएगी, ये लोग कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि स्टेट अगर एक्टिव हो जाए, स्टेट अगर जो है वो तहिया कर ले, तो सुलह होने के बावजूद भी केस जो है वो अदालत चला सकती है। और तैयबा तशद्दुद केस में यही हुआ था, वहाँ पे जो विक्टिम थे, जो मुतासरा लड़की थी, उसकी फैमिली ने जज के साथ सुलह जो है वो कर ली थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था और उसके बाद वो सुलह वाला मामला भी उनको कैद की सज़ा से बचा नहीं सका था, और जज नौकरी से भी गया था और सज़ा भी उसे अडयाला जेल में काटना पड़ी थी। इसलिए ये सुलह वाला जो पहलू है, ये अगर भी उसकी जो फैमिली भी अगर एग्री हो गई, तो इसके बावजूद सुलह वाला जो मामला है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर जो मामला, ये केस जो है वो ख़त्म हो जाए। 328A इसमें शामिल की गई है जो वाशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद टूटने से मुतल्लिक है और बच्चों के साथ बुरा सलूक, उनके बुनियादी हुकूक नज़रअंदाज करने, ज़हनी और जिस्मानी नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक है। इसमें कम से कम 1 साल की सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा जो है वो रखी गई है। ये 328A शामिल की गई है दफ़ा। इससे पहले 342 और 506 थी। 342 हबस बिजा में रखने से मुतल्लिक है और 506 जो है वो इसमें जान से मारने की धमकियाँ उससे मुतल्लिक है, जिसमें 2 साल की सज़ा है, और 342 में 1 साल की सज़ा जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जब मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जितने भी ज़ख्म है बच्ची के, 15 ज़ख्म बताए गए थे जब लाहौर सरगोदा से लाहौर जो है बच्ची ले जाई गई। अभी वहाँ पे इसकी कंडीशन जो डॉक्टर्स बताते हैं बेहतर हो रही है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा इशू बाज़ औक़ात बनता है, इन्फेक्शन की वजह से तबीयत जो है वो बच्ची की बिगड़ जाती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ती है, लेकिन बच्ची की तबीयत ठीक हो रही है और वो बोलती भी है और हरकत भी करती है। अब उसकी जो सूरत हाल है बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ खौफनाक सूरत हाल भी बताई गई है। जो डॉक्टर्स हैं लाहौर के, जहाँ पे बच्ची का इलाज जारी है, उनके हवाले से ये भी बताया गया, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शायद बच्ची को नहाने तक की भी सहूलत नहीं थी और बहुत ही
ख़राब सूरत हाल में उसको जो है वो रखा गया था बच्ची को, और उस पर जिस्म, उसके बच्ची के जिस्म पर जो है वो ज़ख्म भी मौजूद है। अच्छा, इसमें जो उसकी फैमिली है बच्ची की, उसके वाले से ये बताया जा रहा है कि वो 10 बहन भाई हैं, और जो वालिद हैं उसके सरगोदा में किसी सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं, और जो घरेलू मुलाजमा के तौर पर उसकी वालदा भी काम करती है। आज मैंने एक ट्वीट किया था कि 3 किस्म के लोगों को इसकी सज़ा होनी चाहिए। एक, जिसने ये तशद्दुद किया उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने कम उम्र बच्ची को मुलाजमा रखा उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ये बच्ची सरगोदा से इस्लामाबाद भेजी उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ताकि आइंदा से ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिस घर में वो मुलाजमा है सिर्फ उनको सज़ा होनी है या वो सज़ा के हकदार हैं, जो रखवा रहे हैं। अगर 13 या 14 साल की एक बच्ची है उसको रखवा रहे हैं तो वो भी जिम्मेदार हैं, उनको भी कम से कम उनको इस सूरत हाल के हवाले से इस तरह तो होना चाहिए कम से कम कि आइंदा से कोई ऐसी सिचुएशन ना बनाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि इन इलाकों से या जनूबी पंजाब से या मुख्तलिफ इलाकों से जो बच्चियाँ हैं वो इस तरह जो है वो कम और बच्चियां जो है उन इस तरह मुलाजमा जो है वो रखी जाती हैं, और ये कानूनन जुर्म है। इसके अलावा इसमें इक़दाम कत्ल की दफात जो है वो उसकी फैमिली जो है वो डलवाना चाहती है, और उस हवाले से हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है, और हुकूमत ये कहती है कि हम जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन के हवाले से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर वो दफात शामिल कराना चाहते हैं तो वो दफात वो भी शामिल जो है वो हो जाए। इसके अलावा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी हम एक प्लान जो है वो बनाया गया है बच्ची के हवाले से, ताकि वो आइंदा अच्छे तरीके से एक अच्छे शहरी के तौर पर ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। तो ये सूरत हाल है अब तक की जो इस्लामाबाद से सरगोदा और सरगोदा से लाहौर तक जो सिचुएशन है। हुकूमत भी एक्टिव हो चुकी है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा इस मुतालिक जो है वो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ज़मानत हुई लाहौर हाई कोर्ट से और अदालत ने जो रोका पुलिस को कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, वो बहुत ही आर्जी नोयत की है। वो एक रेमेडी मौजूद है कानून में। जितना भी बड़ा मुलजिम हो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कत्ल भी करता है, कत्ल का इल्ज़ाम भी किसी पे है, तो वो भी किसी ऐसी सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल पंजाब की हदूद में उसने अगर इस तरह का काम किया तो वो इस्लामाबाद या बलोचिस्तान या सिंध से किसी जगह से हाई कोर्ट से जाकर प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है। लेकिन ये बहुत जो है वो आर्जी होती है और चंद दिन का होता है। जिस तरह ये है, ये 1 अगस्त तो मतलब 3-4 दिनों के बाद, मतलब आज सैटरडे है, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो उसको अल्टीमेटली मुतलका कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ अबूरी जमानत वो करवाएगी, और अबूरी जमानत करवाने के बाद जो है वो कंफर्म जमानत के हवाले से पुलिस से जो मांगा जाएगा उससे आर्गूमेंट्स मांगे जाएंगे, और उसके बाद फर्दर जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है इस बच्ची के केस से मुतल्लिक। आइंदा जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।